जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो में। आज हम बात करेंगे 8वीं चरण के चुनाव के बाद पाटलिपुत्र से कौन जीतेगा, मीसा भारती या राम कृपाल यादव। देखिए, अभी 8वें चरण का जो सबसे हॉट सीट बना हुआ है ना, वो पाटलिपुत्र ही बना हुआ है। आप चाहे मानिए या नहीं मानिए, हाँ, पवन सिंह और आनंद मिश्रा ने थोड़ा-सा अपनी अपनी जगहों को हॉट सीट बनाने की कोशिश की, लेकिन पाटलिपुत्रा भी उन हॉट सीटों में से है लोकसभा चुनाव में, जहाँ पे इस बार टक्कर ज़बरदस्त है। टक्कर इसलिए ज़बरदस्त है कि जो जीतेगा वो भी हैट्रिक लगाएगा और जो हारेगा वो भी हैट्रिक लगाएगा। यानी अगर राम कृपाल यादव जीत जाते हैं, तो वो हैट्रिक लगाएंगे, और अगर मीसा भारती हार जाती हैं तो वो हैट्रिक लगाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे फाइट इसलिए इस बार ज़्यादा हो गया क्योंकि जो सांसद का जो एंटी कॉम्बिनेशन है, किसी भी जगह अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे भी लोग राम कृपाल यादव से थोड़े से नाराज़ हैं, क्योंकि जो बड़े सांसद हो या छोटे सांसद हो, उनकी सबसे मेन जो लोग नाराज़ होते हैं इसलिए कि जीतने के बाद जो है 5 साल बाद तक वो नज़र नहीं आते हैं। दूसरी बात, राम कृपाल यादव एक टाइम में लालू यादव के ही पार्टी के कार्यकर्ता थे, बड़े नेता थे। बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। और मीसा भारती अभी लालू यादव की बेटी हैं, जम करके वहाँ पे प्रचार कर रही है, वोट मांगने जा रही है, लेकिन उनको भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मीसा भारती को भी लोगों ने कहा कि भाई, जब आप जीत हारने के बाद नहीं आ पाए तो जीतने के बाद आप कैसे आएंगे। तो डवाडोल तो दोनों तरफ है कि जो जीत रहा है लोग उससे भी, जो सिटिंग सांसद है उनसे भी सवाल पूछ रहे हैं, और जो उनके अपोजिट में हैं उनसे भी सवाल पूछ रहे हैं। तो हॉट सीट तो वहाँ पे रही। बात किसकी जीतने की है, तो जो कॉम्बिनेशन है वो 50-50% का है वहाँ पे। आप ये नहीं कह सकते कि मोदी लहर के कारण इस बार का जो लहर है, कई ऐसे सीटें हैं जो मोदी वेव उतना असर नहीं कर रहा, तो आप वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि मोदी लहर के कारण राम कृपाल यादव जीत जाएंगे, या मीसा भारती जो है तेजस्वी यादव के कारण जो है वो वहाँ पे पलड़ा उनका भारी नजर रहा। वहाँ पे मुझे लगता बाद में अरुण कुमार बहुत टक्कर दे रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ न कमल खिलेगा न लालटेन। आपको क्या लगता है। हाँ, ये बात तो है कि वहाँ पे जहानाबाद में इस बार अरुण कुमार ने जहानाबाद को भी हॉट सीट बना दिया, और बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने टिकट लेकर के जो है तेजस्वी और एनडीए दोनों को जो है एकदम जो है झकाझोर कर दिया है। और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें वहाँ पे दोनों पार्टियों के लिए होने वाला है, इंडिया गठबंधन के लिए भी और एनडीए गठबंधन के लिए भी। क्योंकि पहले तो अरुण कुमार ने पूरे भूमिहार वोट को एकदम अपने तरफ करने की कोशिश की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वहाँ पे। दूसरी बात, जो सुरेंद्र यादव हैं उनको लेकर के भी जहानाबाद के लोकल में जो मैं कुछ वीडियो देखा तो पता चला कि कुछ जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि अगर यादव को ही टिकट देना था तो तेजस्वी यादव किसी लोकल को क्यों नहीं दिए, जहानाबाद के किसी लोकल यादव को देते। वो घर है उनका कहीं और वो जहानाबाद से, हालांकि लोकसभा में ये मैटर नहीं रखता, किसी को भी कहीं से भी टिकट मिल जाता है, लेकिन लोग इस बात से नाराज हैं। और जो इससे पहले सांसद थे उनके ऊपर, मैं नहीं कह रहा हूँ, अरुण कुमार और बाकी के भाजपा वाले ही पहले कहे थे कि लगभग लगभग 1600 करोड़ का घोटाला का आरोप है उन पर। ये मेरा नहीं है, ये मेरा आरोप नहीं है, हमने अभी तक इस पर कोई फैक्ट चेक नहीं किया, लेकिन वहाँ के सांसद पे घोटाले का आरोप जो है लगाया गया है 1600 करोड़ का। तो इस बहाने से और इस बात का जहानाबाद में खूब ज़ोर ज़ोर से प्रचार हो रहा है। तो ये एक पॉइंट है वहाँ पे कि अरुण कुमार के तरफ वो लोग अट्रैक्ट हो जाए या फिर उनके तरफ आ जाए। लेकिन एंड ऑफ द एंड एक बात मैं हर वीडियो में कहता हूँ और कहूँगा कि मोदी फैक्टर साइलेंट काम कर रहा है। अगर लोग वोट से एक दिन पहले भी ये सोच के जाएंगे कि 5 किलो राशन मुझे मोदी जी दे रहे हैं, तो समझ जाइए कि आज उसका मन होगा अरुण कुमार को वोट देने का, सुरेंद्र यादव को, लेकिन जब वो वोट देने जाएगा तो वो कमल छापे। और दूसरी तरफ काराकाट में भी पवन सिंह ने हॉट सीट बना दिया है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा 8वें चरण में अगर कोई हॉट सीट बना है और सबसे ज़्यादा किसी क्षेत्र का चर्चा हुआ है तो वो है काराकाट। बड़े बड़े एक्टर सेलिब्रिटीज़ को मैंने खड़ा होते हुए देखा, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब चर्चा, इतना ज़्यादा जो है मीडिया में न्यूज़, और इतनी ज़्यादा लोगों में दीवानगी, कोई भी जा रहा था तो उसके रैली में पवन सिंह का जिंदाबाद का नारा लगता था। कारण क्या है जानते हैं? कारण यह है, हम लोगों ने पहले भी वीडियो किया था पवन सिंह पे, तो उसमें कारण यह है ना कि पवन सिंह मुद्दे की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक नया मुद्दा ला दिया था वोट से कुछ दिन पहले कि अगर मैं जीतता हूं और एक सांसद की जितनी सैलरी होती है वो सैलरी जो मुझे मिलेगी वो सैलरी मैं नहीं रखूंगा, वो मैं काराकाट की जनता की जो गरीब बेटियों या बहन की शादी होगी वो मेरे यहाँ आए और शादी का खर्चा जो है उस पैसे से निकल जाएगा। यानी वो सांसद का जो सैलरी मिलेगा वो वहाँ के गरीब लड़कियों के शादी में जो है डोनेट कर देंगे। ये उनका एक सबसे मुद्दा बन गया। आज तक मैंने किसी भी
सेलिब्रिटीज़ को इस तरीके की घोषणा अपने तरफ से करते हुए नहीं दिख रही। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू, वो बार बार एक चीज़ बोल रहे हैं क्योंकि वो कलाकार हैं कि अगर मैं बना तो मैं छोटा फिल्म सिटी यहाँ पे बनाऊंगा और बनाऊंगा तो बनाऊंगा। तो ये क्योंकि वो कलाकार हैं तो कलाकार के लिए काम करेंगे ही। साथ ही साथ काराकाट में शायद कोई ट्रेन बंद हो गया था तो उस सब चीज़ों को उन्होंने मुद्दा दिखाया और इस वजह से जो है वो हॉट बन गया। लेकिन और राजपूत वोटर भी वहाँ पे, अगर जाति समीकरण से आप देखेंगे तो वहाँ पे राजपूत वोटर भी 2 लाख हैं। अब आप कहिएगा कि 1 लाख वोटर जो हैं वो यादव भी के लगभग में हैं, तो खेसारी लाल यादव ने जाकर के प्रचार किया है तो कम से कम 50,000 वोट जो है पवन सिंह को ऐसे ही मिलना पड़ेगा। ब्राह्मण जो वहाँ पे हैं, रितेश पांडे ने जाकर के प्रचार कर दिया, सुरेश मिश्रा ने कर दिया, तो ब्राह्मण का वोट ऐसे रहेगा। लेकिन मुझे लगता है जाति पात से ऊपर उठ करके अगर आप इन सब बातों को नहीं देखिए कि खेसारी ने, रितेश पांडे ने प्रचार किया, तो भी लोग उनको वोट देंगे उनके फिल्म सिटी के बातों पर, उनके के बातों पर जो है गरीब की शादी वाले बातों पे। और मुझे अगर किसी भी निर्दलीय पे सबसे ज़्यादा भरोसा है कि ये जीत जाएंगे पप्पू यादव के बाद, तो मुझे 50% लग रहा है कि ये ऐसे उम्मीदवार है। मैं 100% इसलिए भी नहीं कह सकता क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है पवन सिंह का, तो उतना कॉन्फिडेंटली मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर जीतने के चांसेज अगर आप कहेंगे निर्दलीय में, जितने निर्दलीय में हैं, तो मुझे लगता है सेकेंड ऑफ द हाईएस्ट में हॉट सीट बनाया है, क्या जनता उन्हें वोट देगी? देना चाहिए क्योंकि एक IPS ऑफिसर है और अगर कोई पढ़ा लिखा आ रहा है तो आपको देना चाहिए। हालांकि अब वहाँ की जनता ही जानेंगे क्या माहौल है, क्योंकि वहाँ पे जो जिस तरीके से उन्होंने बोला कि वहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं है, रोड नहीं है, जो मैं आनंद मिश्रा का इंटरव्यू देखा तो आपने 2 साल बीजेपी को मौका दिया, 2 बार मौका दिया वहाँ के सांसद को जो थे। हालांकि इस बार वो लड़ नहीं रहे हैं और एक मिथिलेश तिवारी को ही हैं जो लड़ रहे हैं और शायद इस वजह से जो है बीजेपी का पलड़ा वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो है वो भारी है। वो हो सकता है कि आनंद मिश्रा जीते नहीं, लेकिन एक तो बात सही है कि वहाँ पे 1 से 1.5 लाख वोट जो है वो ले लेंगे और जो बीजेपी का कटेगा, और अगर बीजेपी के कटेगा तो जीतने के चांसेस भी कम हैं। और अगर बीजेपी के कैंडिडेट वहाँ पे जीतते भी हैं तो बहुत कम मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि युवा जो पढ़े लिखे युवा हैं जो आनंद मिश्रा से कनेक्टेड हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हुए हैं और इस वजह से जो है लोग उन्हें वोट देना चाहेंगे और वो जाके मिल भी रहे हैं। अब तो मीडिया में भी कई चीज़ें वो बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज अगर लोग वोट करने जा रहे हैं तो आनंद मिश्रा को देना चाहिए और एक मौका देना चाहिए। और उन्होंने भी उसको हॉट सीट बनाया। पवन सिंह के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा जो है उनकी सीटें की, क्योंकि उन्होंने मुद्दे की बात की। मैं एक बार बार कह रहा हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो चुनाव में मुद्दे की बात कर रहे हैं, ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड की पॉइंट की बात करें। अगर जनता सही से समझ रही है कि मेरे लिए ये सही है, ये पॉइंट टू पॉइंट बात हो रहा है, तो से जेडीयू शैलेंद्र कुमार खरे, क्या वो जीत पाएगी? देखिए, जनता दल यूनाइटेड से जेडीयू की तरफ से वो खड़े हैं। एक चीज़ तो है कि नीतीश कुमार के पार्टी की जिस तरीके से महागठबंधन में कांग्रेस की चर्चा बहुत कम हुई, उसी तरीके से जो है इस बार के चुनाव में एनडीए में बिहार में नीतीश कुमार की और जेडीयू की बहुत कम चर्चा हुई है। लेकिन ये बात सच है कि नीतीश कुमार बहुत बड़ा फैक्टर हैं और नीतीश कुमार के साथ महिलाएं का वोट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। रही बात आप जिस जगह की बात कर रहे हैं नालंदा की, वो नीतीश कुमार का गृह जिला है, गांव है, और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे हर घर से आपको एक दरोगा, एक पुलिस मिल जाएगा। हर घर में जो है पढ़ा लिखा। नीतीश कुमार ने बनने के बाद वहाँ के बहुत सारे लोगों को न सिर्फ पढ़ाई लिखाई में प्रोवाइड किया बल्कि रोज़गारों में भी जो है बहुत मौका दिया। तो आपको क्या लगता है जहाँ से इतना रोज़गार अपने लोगों को दिए हों अपने गांव के ज़िले से, अपने ज़िले जवार में, वहाँ के लोग तो उनको वोट नहीं करेंगे? ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। कम से कम वहाँ के लोकल कैंडिडेट के नाम पे करे या न करे, मोदी के नाम पे करे या न करे, लेकिन नालंदा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिलेगा और नीतीश कुमार ने जो अपने उस नालंदा क्षेत्रों के लिए काम किया है उसके लिए उनको वोट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को अगर कहीं पर वो श्योर होंगे कि मुझे यहाँ से तो मेरी पार्टी जीतेगी ही जीतेगी, जितना शायद 17 या 16 सीट पे वो लड़ रहे हैं, 16 सीट। पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद जीतेंगे या फिर लोग उन्हें मौका नहीं देगी? देखिए, पूरे बिहार में जितना भी 40 सीट है ना, उसमें सबसे ज़्यादा अगर बीजेपी को कहीं पे कॉन्फिडेंस है कि हम यहाँ से जीत ही जाएंगे तो वो पटना साहिब क्षेत्र है। क्योंकि आज से नहीं, लगभग 20-25 साल से जब केंद्र में सरकार भी नहीं बन पा रही थी बीजेपी की, उस समय में शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ से बीजेपी की तरफ से सांसद हुआ करते थे। फिर उन्हें मंत्री पद नहीं मिला तो वो हट गए, तो रविशंकर प्रसाद को टिकट मिला और रविशंकर प्रसाद भी जीत करके गए हैं। और रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री भी रहे हैं और वो लगातार जो है बिहार सरकार के कामों में भी एक्टिव रहे हैं, तो पटना में रहे हैं और नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे आकर के रोड शो भी कर दिया है।
2 दिन रह करके प्रॉपर वहाँ पे रोड शो किया। हालाँकि ये दिखाता है कि वो कितना संवेदनशील थे उस सीट को लेकर के। और अगर आप जाति समीकरण पे वहाँ पे देखिएगा तो वहाँ पे वैश्य समाज का जो है बड़ा वर्चस्व है। और जैसा कि हमें आपको पता है कि वैश्य समाज के जो लोग हैं वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, तो इसलिए हमेशा से वहाँ पे पटना साहिब का जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पे उनका वर्चस्व रहा है। और इसलिए मुझे इस बार भी जो लग रहा है कि अगर परसेंटेज गिरा भी होगा उनके जीतने का, तो मुझे लगता है जहाँ 80% या 85% या 90% पहले होता। सासाराम में दोनों कैंडिडेट को बदल लिया, इसका फायदा किसको होगा, कांग्रेस या भाजपा? देखिए, अगर कैंडिडेट बदला है तो समझिए सीधा सीधा भाजपा को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने ना ही उस तरीके से प्रचार किया है अपना। और अब आप कहिएगा कि तेजस्वी यादव ने तो ट्रैक्टर से हेलीकॉप्टर बना दिया था। ठीक है, तेजस्वी यादव ने किया, लेकिन तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के लिए किया, कांग्रेस के लिए नहीं किया। तो अगर कहीं पे कैंडिडेट बदला है तो वहाँ पे सीधा सीधा वोट मोदी को जाएगा, क्योंकि लोग मोदी के नाम पे, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे अगर कोई जानवर भी खड़ा हो जाएगा ना तो हम उसको वोट दे देंगे। तो वो एक असर है। अब लोकल मुद्दा वहाँ पे सासाराम का उतना कोई हॉट सीट बना नहीं, और तो साइलेंट वोटर वहाँ पे रहा, तो समझ जाए ऐसा चांसेस है कि बीजेपी पे लोग जो है वहाँ पे ज़्यादा भरोसा करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी लोग तो अब क्या कर रहे हैं आज वो बाद में पता चलेगा, या आज शाम में जब एग्जिट। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बाकी खबरों के लिए देखते रहे पब्लिक मेट्रो। जय हिंद।